अस्सलाम वालेकुम जी। गुज़िश्ता दिनों बहुत जो है वो इंटरेस्टिंग वाक़या हुआ और अफ़गानिस्तान की हुकूमत जिस तरह अंधी हुई है पाकिस्तान को मलाइन करने के हवाले से, वो अशरफ गनी के लेवल से जब इस तरह की बकवासियात आती हैं तो दुख होता है। ये वो शख्स है जिसके लिए हमने कैंपेन की यहाँ पे और इसको वोट दिलवाए और ये सदर मुंतखब करवाया, लेकिन ये हर दफ़ा जब बोलता है तो मतलब कि झूठ बोलता है और रज के बोलता है और बड़ी बेशर्मी और ढिठाई से बोलता है। इसने पिछले दिनों झूठ बोला और वो झूठ ये था कि अफ़गानिस्तान में लड़ने वाले जो 36 के करीब जो पाकिस्तानी मुबैना इल्ज़ाम लगाया इसने, जो 36 के करीब पाकिस्तानी के स्पेशल सर्विसेज के ग्रुप के जो फ़ौजी थे, उनकी लाशें जो हैं वो हम वापस भिजवा रहे हैं। ठीक है, वो हमारे बहादुर और लोगों ने मारे हैं। अच्छा, उससे पहले 2 वाक़यात हो चुके हुए थे। 36 का फिगर ज़रा जहन में रखिएगा। 36 लोगों ने सरेंडर किया था स्पिन बोल्दक के बॉर्डर के ऊपर, वेश बॉर्डर उसको कहते हैं, हमारी तरफ उसको चमन और दूसरी तरफ वेश कहा जाता है। चमन वेश बॉर्डर के ऊपर सरेंडर किया और वो उन्होंने तालिबान के सामने नहीं किया, वो पाकिस्तान भाग के आ गए। उन्होंने पहले बाकायदा में नेगोशिएशन की, हम आपकी पनाह में आना चाहते हैं, पीछे से वो पहुंच गए हैं, मारन गए, बड़ा कुटन गए हमारे बदमालियों की वजह से। जिनकी बदमालियाँ कम हैं उन्होंने उनसे मुज़ाकरात करके तो अपनी अमान, जान की अमान तलब कर लिया, हमें आप जान की अमान दे दें। तो वो 36 लोग जो थे वो पाकिस्तान आए, पाकिस्तान ने उन्हें वेलकम किया, कोई मीडिया को ख़बर जारी नहीं की, उनको चाय पानी दिया, उनको रखा और फिर उनको बाइज़्ज़त तरीके से अफ़गानिस्तान भिजवा दिया। ठीक है, अफ़गान हुकूमत के हवाले कर दिया कि आपने फ़ौजी थे अफसर संभालो जनाब। ठीक है। अच्छा, इसी तरह अगर चित्राल के ऊपर वो जो पाकिस्तान का सर बना हुआ है, अगर आप वो देखें तो उस सर के ऊपर जो है नंगरहार सूबा पड़ता है अफ़गानिस्तान का। तो नंगरहार सूबे के अंदर तालिबान ने उनके कुछ लोगों को घेरा, तो वो 40 से ज़ायद लोग थे, कुछ लोग कहते हैं 42 हैं, कहीं पर रिपोर्ट हुआ 46 हैं। तो उन लोगों ने भी अपना जो उनके मुकाबले में एक चौकी बनी हुई थी उसके साथ कम्युनिकेट किया और कम्युनिकेट करके कहा कि साईं पहुँच गए ने, पिछों बड़ा मार देने, ठीक है, तो हमें आपकी पनाह चाहिए। तो ये लोग जो थे ये पाकिस्तान आए और पाकिस्तान ने उनको मेहमान के तौर पर रिसीव किया। ये मुझे हैरत है कि वो जो वैश्य चमन बॉर्डर वाले थे उनकी वीडियो क्यों नहीं बनी, इनकी वीडियो बना ली साथ में। ठीक है, वो फिर कंपनी ने एक वीडियो बनाने वाला भी रखा होता है हर कंपनी ने आजकल बल्कि उठाने के लिए भी आए तो एक वीडियो साथ में बन रही होती है, अपनी बनी सी वीडियो। ठीक है ना, आओ। तो वो इन्होंने वीडियो बना ली और किस तरह वो आ रहे हैं, उनको मिला जा रहा है और मिल के उनको जनाब फिर वो चाय पी रहे हैं। ठीक है, फिर उनको खाना खिलाया जा रहा है, फिर वो सो रहे हैं, फिर वो जा रहे हैं। ये वीडियो जो थी ये सारी थी पाकिस्तान की हुकूमत के पास या ISPR के पास। तो अब जब गनी साहब ने, अशरफ गनी साहब ने ये कहा कि हमने 36 लाशें रवाना की हैं और उसके ऊपर मेरे दूसरे विलाग में देखिए कि अमरुल्ला साले पख्तून नेशनलिस्ट पाकिस्तान के और इंडियन 5वीं पुश्त के दोगली बुला के जाओगे। क्या लीथल कॉम्बिनेशन है वो जनाब। उन्होंने तो 2 घंटे में साबित कर दिया कि पाकिस्तान पकड़ा गया वहां पे। जब ये सूरत हाल हुई तो अब मेरे पास जो इतला है अंदर की खबर है ये हुई, तो फिर पाकिस्तान में के शहर रावलपिंडी में कुछ सर आपस में जुड़े। नहीं, मेरे वर्गे सर नहीं थे, वो बालों वाले सर थे। वो बालों वाले सर जो थे, सर आपस में जुड़ के बैठे। उन्होंने कहा यार ये बकवासियात बढ़ती जा रही है, ये मेरा मतलब है। फौरी तौर पे जो है वो हुकूमत पाकिस्तान जो थी वो एक्टिव हुई और हुकूमत पाकिस्तान ने, अच्छा, अशरफ गनी साहब ने क्या कहा था कि हमने ये 36 लाशें जो हैं ये रेड क्रॉस के हवाले कर दी हैं। ठीक है, तो पाकिस्तान गवर्नमेंट फौरी तौर पे एक्टिवेट हुई और रेड क्रॉस ने पाकिस्तान के रेड क्रॉस ने राब्ता किया अफ़गान रेड क्रॉस के साथ। रेड क्रॉस तो पूरी दुनिया में एक ही होती है ना, तो उसकी वर्किंग लोकल होती है, लेकिन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने कहा भजन सुने तो आपके पास 36 डेड बॉडीज़ आई हैं। उन्होंने कहा केड़ियां डेड बॉडीज़, खुदा का खौफ करें, हमें तो कोई ऐसी चीज़ मसूल नहीं हुई। तो फिर पाकिस्तान ने बाकायदा फॉर्मल एहतजाज करने की बजाय वो वीडियो जारी कर दी जो कि चित्राल के ऊपर निंगरहार सूबे से इनके जो फौजी आए थे और उनको पनाह दी गई थी। और साथ में ये भी कहा गया कि भाईजान वो तो आप झूठ बकना बंद करें और ये बकवास मत फरमाया करें, आपकी मेहरबानी है। इतने बोंदले हुए हैं क्योंकि इन
یہ جو ہے نا درامدی لوگ، ان کا کوئی کردار نہیں ہے آئندہ افغانستان کے اندر، اور ان کو جب اپنی موت نظر آ رہی ہے، اپنا کردار، اپنے جو تھبنٹو لگے ہوئے ہیں انہوں نے جو لگائے ہوئے ہیں اس وقت افغانستان میں اس کے منرلز بیچ کے، تو ان کو، اور جو باہر سے ڈالر آتے ہیں وہ گڑھپ کر کے ان کو اپنی موت نظر آتی ہے مستقبل کے اندر، تو پھر رج کے جھوٹ بولتے ہیں. یعنی منہ پہ بیٹھ کے جھوٹ بولنے والے کا آپ کیا کریں گے؟ کتنے ہی 36 لاشاں بھی کڈ 36 لاشیں. اور اس کو بنیاد بنا کے ہمارے دوست احباب جو لبرلز ہیں انہوں نے وہ آسمان پہ سر پہ آسمان اٹھایا. یار ہم بھی اپنے جو ہیں پاک فوج اس کے بعض اعمال کے ساتھ جو ہے وہ نہیں کرتے، اتفاق نہیں کرتے ان کی اس پالیسی کے ساتھ یا ان کے ان رویوں کے ساتھ، لیکن تنقید تو میرا مطلب ہے اس کی کوئی بنیاد تو ہونی چاہیے نا. مطلب اٹھو اٹھ چتالی یا جھوٹ ہی بولی جا رہے ہو، خدا دا خوف کریں یار آپ. تو یہ جو تھوڑا سا اپنے ان دوستوں سے جو کہ بھول پنے کے اندر اس طرح کی ٹویٹس کو، اس طرح کے پیغامات کو آگے واٹس ایپ گروپوں میں پھیلاتے ہیں، اب مطلب کہ اتنی تیزی سے بمباری ہوتی ہے کہ اب تو میں تمام گروپوں کو میوٹ کرتا جا رہا ہوں. اور آپ کا میرا کرب اس لیے بھی زیادہ ہوتا ہے کہ میں حقائق سے آگاہ ہوتا ہوں، مجھے دوسری سائیڈ کا ورژن بھی آ رہا ہوتا ہے. اور جس طرح اس کور کے اندر پاکستان کو ملائن کیا جا رہا ہے، میں اپنی اس چھوٹی سی تلوار کے ساتھ کہاں پہ جا کے بات کر سکتا ہوں. وہ 5ویں پشت کی دوغلی ابلاغی جنگ کے جو مجاہدین ہیں انہیں تو میرے جیسے لوگوں کو گالیاں بکنے سے کوئی فرصت نہیں ہے، تو وہ تو اس طرح کی حرکت نہیں کریں گے جس سے کوئی پاکستان کو فائدہ ہوتا ہو. تو میرے جیسے جو دل جلے ہیں یا جو کڑنے والے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ کیا کر لیں گے؟ تو ہم یہاں پہ بیٹھ کے آپ کی خدمت کے اندر اپنے خیالات عالیہ پہنچا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بس ہم سے یہی ہو سکا تھا کہ کم از کم ہم اپنے رب کو یہ جا کے کہہ سکیں اور اپنی آئندہ نسلوں میں سرخرو ہو سکیں کہ جب یہ جھوٹ بولا جا رہا تھا تو تمہارے بڑوں نے، تمہارے بزرگوں نے، تمہارے باپ نے، تمہارے دادا نے اس کے سامنے یہ کھڑے ہو کے گواہی دی تھی. سکون آتا ہے اس. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.